यहाँ व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे बोलो। सर ऑडियो क्लियर नहीं है। ऑडियो क्लियर नहीं। नाउ क्लियर। चलो बच्चे यस और नो लिख के बताओ मुझे, ऑडियो क्लियर है तो हम स्टार्ट करें। ओके डन, गुड। बच्चे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा कि ये वो डिजिट है जिसमें से कुछ डिजिट तो अपने पास रिलायबल होनी चाहिए, प्लस वन अनसर्टेन डिजिट होनी चाहिए। कुछ रिलायबल और एक अनसर्टेन डिजिट हो जो चेंज हो सकती है, जो भरोसे के लायक नहीं है, उनको मिलके बना था बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हमें पता करना था कि किस किस वैल्यू में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो फाइंड करते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स थे, तो मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपल 2 रूल बनाए। फर्स्ट रूल कि अपने पास एवरी नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। हमें 0 से 9 तक 10 डिजिट मिलते हैं। 0 को छोड़ के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर होंगे, काउंट करने पड़ेंगे। रूल 1 था। अब आता था रूल 2। रूल 2 में बात करते थे बच्चे जीरो की। किसकी बात कर रहे थे? जीरो। अब जो जीरो है वो 3 जगह यूज हो सकती है। आइदर लीडिंग में आए, लीड कर रही हो, ट्रैपिंग, बीच में कहीं ट्रैप्ड हो रही हो, और ट्रेलिंग, पीछे हो, सबसे पीछे ट्रेलिंग। बच्चे लीडिंग में हमने देखा कि लाइक 0.132, 0.032, कुछ ऐसा हो सकता है। लीडिंग का मतलब कोई भी नॉन डिजिट वैल्यू उससे पहले आ रही है। तो बच्चे वो सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट होती है, यानी कि मैं उनको काउंट नहीं करूंगा। नॉन सिग्निफिकेंट मीन सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट नहीं होती। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ पे 3 है, 0 को हम काउंट नहीं करते। अब बात आती है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग मीन्स बीच में, कोई भी दो वैल्यू के बीच में, जैसे 1032 और 1002। बच्चे अगर मेरी जीरो किसी दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है, देन इट इज टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना पड़ेगा। तो बच्चे इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? 4। इसमें कितनी? 4। टू नॉन जीरो के बीच में, अब वो भले ही कैसे आए, 1.002 हो, 10.02 हो, बच्चे हमेशा वो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो ट्रैप होती है तो बच्चे वो काउंट होगी एज ए सिग्निफिकेंट फिगर में। कैसे काउंट होगी? सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट का हो गया। अब बात आती है ट्रेलिंग की। ट्रेलिंग का मतलब है कि मेरी जो जीरो है वो एंड में आ रही है, लास्ट में आ रही है, किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो आ रही है। तो दो तरीके से हो सकता है बच्चे, हो सकता है उसमें डेसिमल हो और एक नॉन डेसिमल हो। चलो ट्रेलिंग का करते हैं बच्चे। ट्रेलिंग के अंदर दो केस हो सकते हैं, आइदर डेसिमल हो और एक नॉन डेसिमल हो। बच्चे डेसिमल का मतलब 23.400। देखो जीरो बाद में आ रही है बट डेसिमल यूज हो रहा है। या मैं बोलूं 21.00। अगर मेरे पास जीरो बाद में आ रही है, ट्रेलिंग में आ रही है, लास्ट में आ रही है और डेसिमल के बाद है, यानी कि उस टर्म में कहीं डेसिमल है, तो बच्चे वो सारी की सारी जीरो कंसीडर्ड करनी पड़ेगी एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। कौन होगा बच्चे? एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ बच्चे, किसी को डाउट इसमें? बेटा ये माइक जाने, कोई डाउट नहीं बच्चे, काउंट कर लेंगे इसके हिसाब से।
नूरेन, नूरेन, यस नूरेन, बेटा आवाज आ रही है? ओके, कोई डाउट नहीं। चलो मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर देखूंगा आपको कितने डाउट आ रहे हैं इसमें। तो एक तो ये हुआ बच्चे कि जीरो एंड में आ रही है और डेसिमल के बाद आ रही है, और एक ये हो सकता है कि नॉन डेसिमल हो, लाइक दिस 1200 240। अगर डेसिमल है तो कंसीडर करना है सिग्निफिकेंट, अगर बिना डेसिमल के बात करें तो बच्चे इसको करना पड़ेगा नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। हाँ बच्चे, सर ये उल्टा नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट ऊपर वाला, डेसिमल वाला नॉन सिग्निफिकेंट। नहीं बेटा, नहीं बेटा। अब ये क्यों? अब किसी ने आपको लिखा कि 23.400, सुनना 23.400, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये डेसिमल के बाद कितनी डिजिट तक मेजर करता है बच्चे? कितनी डिजिट तक मेजर कर सकता है डेसिमल के बाद बेटा? हाँ बच्चे बोलो। निहार? सर 3। हाँ सर 1 डिजिट तक ही होगा ना सर, 4। हाँ सर 4 तक ही होगा ना, 0 को तो काउंट। अरे भाई साहब, ये जीरो लास्ट के 3 डिजिट तक कंसीडर कर सकता है। क्या इसकी वैल्यू 0.401 हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्या इसकी वैल्यू 23.402 हो सकती है? हाँ हो सकती है। अरे बाबा वेरी कौन हो रहा है? ये लास्ट वाला हो रही है, 40 तो फिक्स है ना। अरे 40 तो रिलायबल है, चेंज तो ये 10 वाला 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या बोला? डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन क्या थी कि रिलायबल प्लस 1 अनसर्टेन। अरे भाई इसका क्या एक साथ 400 का क्या बन जाएगा? पूरा चेंज थोड़ा ना होगा, लास्ट का डिजिट, यानी कि ये 3 डिजिट तक चेक कर पा रहा है, मेजर कर पा रहा है। ये तो उसकी एक्यूरेसी है ना भाई, अच्छी चीज है ये। अरे ये देखना जरा, मैं 20 लिखा, मैं 5 लिखा, अरे इसको 5 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1200 बना, तो एक एक करके इसने किया है, 1 2 3 4 ये चीजें मेजर की है ना। 1200 तो डायरेक्ट, इसमें डेसिमल थोड़ी ना है। ये मेजर तो 1 ही कर पा रहा है मिनिमम, लेकिन ये मिनिमम 0.001 तक मेजर कर पा रहा है। 0.001 बच्चे 3 बढ़ रही, समझे? यस सर। अब इसके नंबर हो जाएगा। आपको वाली बातें हैं कि अगर रीडिंग हो तो काउंट नहीं करनी, इसमें आ रही है तो काउंट करनी, पीछे आ रही है देखना पड़ेगा कि डेसिमल है या बिना डेसिमल। अगर डेसिमल से काउंट कर लो, अगर नॉन डेसिमल है तो क्लियर हुआ? हम सॉरी यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमें पता चला, हमें कैसे कैसे काउंट। हाँ बच्चे, अपने पास साइन आउट हो गया था ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब एक और, इसमें अगर कोई वैल्यू मेरी 10 की पावर्स में दे रखी है,
कोई वैल्यू अपने पास 10 की पावर्स में है बच्चे, एक रूल, दो रूल तो अपने डायरेक्ट हो गए कि जीरो हो ना है, नॉन जीरो, सिग्निफिकेंट जीरो के 3 हो चुके हैं। एक रूल इसके अंदर बन जाता है कि अगर अपने पास 10 पावर है, कोई वैल्यू जैसे दे रखी मेरे को 4.5 इंटू 10⁻3, तो बच्चे जो ये 10 की पावर 3 है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। जो पावर्स है वो क्या होती है बच्चे, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि कहने का मतलब इसमें 2 ही वैल्यू है जो काउंट हो रही है, ये तो काउंट में नहीं आती। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने बच्चे, 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2। चलो बच्चे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, फटाफट सब लोग अपनी नोटबुक में इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना। सब लोग कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, आपको उस वैल्यू की डायरेक्ट वैल्यू बतानी है मुझे। मान लो एक वैल्यू है मेरे पास, नंबर 1 123, नंबर 2 102, नंबर 3 6320, नंबर 4 0.00613, नंबर 5 0.00, और क्या ले इसमें, ठीक है 610, नंबर 6 1.234 इंटू 10⁻6। बच्चे आपके सामने 6 वैल्यू मैंने लिखी है, मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएगा। एवरी वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मैं इससे पूछूंगा आंसर करने का। यस झील, झील इस फर्स्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट हैं, 1 पे लिखिए कितने सिग्निफिकेंट है। झील, यस बच्चे बोलो। निहार, निहार बेटा बताना फर्स्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, 3। जानवी बेटा सेकंड में कितनी, जानवी 3, गुड। भूमि फोर्थ में कितनी, सॉरी थर्ड में कितनी, भूमि, भूमि 3। क्यों भाई, क्योंकि ये 0 पीछे आ गई, ये ट्रेलिंग वाली 0 आ गई और डेसिमल भी नहीं है तो उसको छोड़ दिया, ओनली 3 काउंट होंगे। ओके, और कौन अपने पास, शिवांशी बेटा फोर्थ में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, शिवांशी, यस शिवांशी 3, यस, क्योंकि ये सारी की सारी ये लीडिंग वाला केस आ गया बच्चा, लीडिंग वाली कोई काउंट नहीं होती। वेरी गुड। सार्थक फिफ्थ में कितनी, सार्थक 2। यस 2। क्यों भाई 2 क्यों, सार्थक क्यों बताओ बच्चे। ये 3 तो 0 पहले आ रही है तो लीडिंग वाला केस हो गया। अरे ये 0 पीछे तो आ रही है लेकिन डेसिमल में है, ये 0 पीछे आ रही है लेकिन कैसी है, डेसिमल में है, तो क्या ये 0 कंसीडर होने वाली है। ये देखो सर 0.3 दिख रहा। हाँ तो अच्छा 3 है ना फिर, तो ये लो 3। लास्ट वाले में बताएगा कौन, संबिता, संबिता संबिता बताओ बच्चे, लास्ट वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, बेटा बोलो संबिता।
श्वेता, श्वेता, यस सर। बेटा इसमें 6 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? बोलो बेटा, बोल बच्चे। 1 2 3 4, ये 4। गुड। तो बच्चे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमें कुछ पता चला। कौन कौन सी फिगर्स को मैं काउंट करने वाला हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलने वाला हूँ। चलो इसमें कुछ चीजें याद रखने की, कि मान लो बच्चे मैं एक वैल्यू मेरे पास है, लेट अपने पास एक वैल्यू दे रखी है 4.70 इंटू 10⁻³ -3 डाल देता हूं, किलोमीटर लिख दूं तो चलेगा ना। 4.70 चलेगा। चलो मैं लिख दूं बच्चे 4.70 किलोमीटर। क्या लिख दूं? 4.70 किलोमीटर। बच्चे कितने सिग्निफिकेंट है इसमें? कितने सिग्निफिकेंट? 2। अभिषेक, अभिषेक सर 3। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। इस फिगर में कितने सिग्निफिकेंट हैं? कितने सिग्निफिकेंट? अब मैं इस किलोमीटर को अगर बना दूं बच्चे मीटर में, तो क्या इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? सर वही क्लियर? Now here, yes, बेटा वो इसमें अभी सर अभी भी लैग कर रहा है। मैंने बना दिया मीटर। चलो वेट करो बच्चे को। हाँ बच्चे, आवाज आई? बेटा आवाज आई? यस। हाँ। यस। तो बेटा चलो इसको मैं लेता हूँ 4.7 किलोमीटर। ठीक है, पहले लिखता हूँ। चलो 4.7। अगर मेरे पास 4.7 किलोमीटर है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 4.7? 2। गुड। अब मैं इस किलोमीटर को अगर मीटर में बनाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना। क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई
तो 4.1 into 1000 4700 बनेगा क्या? हाँ बेटा बोलो। यस सर। यस सर। बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें कितना सिग्निफिकेंट? 2 सर 2। बच्चे मैं इसको सेंटीमीटर बना दूं, सेंटीमीटर बनाऊं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने? यानी आप यूनिट कन्वर्ट करते हो। बच्चे करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होने चाहिए। आप भले किलोमीटर का सेंटीमीटर लिखो, मीटर लिखो, कुछ भी लिखो, बट यूनिट कभी भी चेंज नहीं हो। सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा सेम रहेगा। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर अलग वैल्यू आपने लिखी, बट उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो इसके लिए यूनिट कन्वर्जन भले ही हो, ठीक है, बट सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी सेम। सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने पास सेम रहने चाहिए। तो ये इस तरह से एक ये भी हो जाएगा। एक लाइन लिख लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सेम ड्यूरिंग यूनिट कन्वर्जन। यूनिट को कन्वर्ट किया लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगे। तो बच्चे अपने को अब सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अच्छे से पता चल गया क्या क्या होता है, ठीक है। ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अब फिर जीरो के बारे में तीन चीजें पता चली, लीडिंग वाली सिग्निफिकेंट, ट्रैपिंग वाली सिग्निफिकेंट एंड ट्रेलिंग वाली में डेसिमल वाली यस सिग्निफिकेंट, नॉन डेसिमल वाली नॉट सिग्निफिकेंट। उसके बाद पावर को कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करूंगा। यूनिट को भले ही कन्वर्ट करो, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगी, वो हमेशा उतनी ही रहेगी। डन। ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पता चला। नेक्स्ट आता बच्चे राउंडिंग ऑफ। क्यों पढ़ा है राउंड ऑफ? आप लोग 9th 10th में 8th में भी आप लोगों ने राउंड ऑफ किया है फिगर्स को। सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंडिंग ऑफ करना। बच्चे थोड़ा नेटवर्क इशू है, 1 मिनट होल्ड करना सब लोग। बेटा ऑडियो मिल रहा है क्या? अभी लैग हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। क्लियर है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक of बच्चे राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा, राउंडिंग देखो सब राउंडिंग ऑफ तो सब लोग जानते हैं, मोस्टली जानते हैं, बट
आज हमें उसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करना है, राउंडिंग ऑफ। हम 2-3 एग्जाम्पल लेके इसको सोल्व कर लेंगे। राउंडिंग ऑफ इसके अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तो बच्चे इसके आप लोगों को क्या बनाने हैं, रूल्स बनाने हैं 4-5 रूल। बट हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से अपने पूरे रूल क्लियर हो जाएंगे। मैं कुछ एक वैल्यू लिखता हूं आपके लिए। चलिए मैं एक सबसे पहले लिखता हूं 63.38, एक वैल्यू लिखता हूं 63.384, एक वैल्यू लिखते हैं बच्चे सॉरी ठीक है, एक वैल्यू लिखता हूं मैं 63.350, एक वैल्यू लिखता हूं 63.450। बच्चे ये अपने पास 4 वैल्यू गिवन है, वी हैव 4 वैल्यूज। अब उसने बोला अपने को राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि एक डिजिट हटा दे, उसके सामने वाले डिजिट में हम लोग कुछ चेंज करें ना करें। आप लोग करते आए हो। अभी मान लो मेरे पास एक वैल्यू 2.979, मैं कह रहा हूं इसको 3 डिजिट में रखो। तो आप क्या करते हो, इस 9 को जब आप लोग हटाते हो तो आप क्या करते हो, 2.98 लिख लेते हो। क्या ऐसा करते हैं ना सब लोग? क्या सब लोग ऐसा करते हैं क्या? यस सर। अच्छा, यही राउंडिंग ऑफ है। बस आज इसके बारे में कुछ एक नई चीज समझने वाले हैं। अभी तक हम लोग क्या राउंड ऑफ करते थे कि अगर जिस वैल्यू को, जिस डिजिट को हमें हटाना है, जिस डिजिट को हमें हटाना है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, लाइक दिस। बच्चे मुझे इसको एक प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, यानी कि मुझे इस 8 को यहां से हटाना है। तो मैं चेक करूंगा इज 8 इज ग्रेटर देन 5। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो जो मेरी वैल्यू है बच्चे, उससे प्रीसीडिंग डिजिट, जो उसके साथ वाला डिजिट है बच्चे, वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, 63.4। ये तो सब लोगों ने पढ़ा है। हाँ बच्चे, सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जानते हैं सब लोग ये तो? यस सर। यस सर। हाँ। अब बच्चे इक्वेशन आया ये दूसरी वैल्यू। अब उसने बोला इन 2 डिजिट को अपने को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, इन 2 डिजिट को। तो मैं पहले 1 बाय 1 रूल लगाता हूं। पहले 4 पे रूल लगाता हूं बच्चे। क्या देखता हूं, 4 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है? नहीं, 4 तो लेस देन 5 है। तो 8 को कुछ नहीं करूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 63.38। देखो मैंने 4 को राउंड ऑफ किया, अब 8 को करता हूं। अब देखते क्या 8 ग्रेटर देन 5 है? यस, 8 ग्रेटर देन 5 है, तो इसकी वैल्यू 1 और राउंड ऑफ हो जाएगी, 63.4 हो जाएगी। ये लो, आपने यहाँ पे 1 को राउंड ऑफ किया डिजिट को, यहाँ पे आपने 2 डिजिट्स को राउंड ऑफ किया। आपने क्या किया बच्चे, 2 डिजिट्स को राउंड ऑफ किया। तो हमने क्या देखा कि ये वैल्यू 5 से बड़ी है या छोटी है। इफ जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, द डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देन वी कैन इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट +1। उसके साथ वाली डिजिट को 1 से उसको इंक्रीज कर देंगे, हमेशा यही करते आए हैं। सेम इसमें किया। अब बात आती है इसमें, अब बात आती है बच्चे इसमें। अब मुझे इन 2 को राउंड ऑफ करना है। क्या करना है मुझे, इन 2 को राउंड ऑफ करना है। तो बच्चे क्या करूं बताओ, जल्दी से बताओ, आप लोग बताएंगे मुझे, निहार बताएगा। बच्चे बताओ इन दोनों को राउंड ऑफ करूं तो क्या बनना चाहिए? सर 0 को कैंसिल कर दें। चलो 0 हट गया नंबर 1, क्योंकि 0 तो 5 से छोटा है। तो मैंने क्या किया, ये बन गया 63.35। अब बता बच्चे क्या बनाओ इसका, मुझे तो 5 भी हटाना है, 0, 5 दोनों हटाने थे। सर 35 का राउंड ऑफ करेंगे तो 63.3 आता है। बच्चे राउंड ऑफ मुझे 5 को करना है सिर्फ। अभी आप लोगों ने पढ़ा ग्रेटर देन और लेस देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 देन ऐड करो +1, इफ लेस देन 5 नो चेंज। ये आप लोगों ने पढ़ा है, अभी हमने ये दोनों में किया है। अगर 5 से बड़ा है जिसको राउंड ऑफ करना है तो उससे 7 वाले हैं, उसके पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ दो। अगर जिसका 5 से छोटा है तो कुछ चेंज नहीं करना। अरे यहाँ तो ना तो 5 से छोटा ना 5 से बड़ा, ये तो 5 ही आ गया। कौन आ गया?
5 आ गया, अब क्या करूं? बड़ा होता तो एक ऐड करता, कम होता तो एक कुछ नहीं करता। अब तो ये 5 है, तो इट मीन्स ऐड करूं या ना करूं? चलो सीखते हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा 5 के साथ वाला जो डिजिट है बच्चे वो इवन है कि ओड है। अगर अकेला 5 आया और उसको राउंड ऑफ करना है तो मैं चेक करूंगा कि उसके साथ वाला जो डिजिट है बच्चे वो इवन है कि ओड है। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है बच्चे ये डिजिट? क्या इवन है या ओड है ये? और अगर ओड है बच्चे तो नो चेंज, ओड है तो नो चेंज, अपनी वैल्यू बन जाएगी 63.3 इज द फाइनल आंसर। 63.3 इज द फाइनल आंसर। क्लियर? अब आते अगले पे, अब आते नेक्स्ट पे। अब इसमें भी बोला हमें 2 डिजिट पे इसको राउंड ऑफ करने का है। किसमें? 2 डिजिट्स में बचे, इन दोनों को। पहले तो 0 को हटा दो तो बच जाएगा 63.45। अब फिर वही बात आई, 5 अकेला है तो मुझे चेक करना है कि 5 के साथ वाला डिजिट जो है वो कौन है, इवन है कि ओड है? कौन है बच्चे? अब कौन आया? इवन। इवन। तो अगर इवन नंबर है तो +1 ऐड कर दो बेटा। अगर इवन है 5 के साथ तो एक ऐड कर दो, कितनी वैल्यू बन जाएगी? अपनी वैल्यू बनी 63.4 की जगह बन गया 5 आंसर। हाँ बच्चे, बच्चा बोलो। यस सर। ऊपर वाली दोनों लाइनें तो हम जानते थे, ये तो हमें पहले से ही पता थी। ये 2 लाइनें अपने लिए नहीं है। राउंडिंग ऑफ कोई बड़ी बात नहीं भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल लिए, फिर कोई राउंडिंग ऑफ करने के लिए बोले तो हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। 1 डिजिट के लिए, 2 डिजिट के लिए, 3 के लिए, जितना बोले हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। मुझे रूल्स पता चल गए, यही रूल्स है बेटा। 3 रूल्स। फर्स्ट, ग्रेटर देन 5 +1 ऐड करो, लेस देन 5 तो उसके साथ वाले पे एक, कुछ नहीं चेंज करना। अगर वो कह रहा है कि 5 आ गया, फिर देखेंगे इवन है या ओड है। ओड है तो नो चेंज, इवन है तो चेंज, इवन है तो चेंज। ठीक है बच्चे? यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर ऐसा नहीं होगा कि ऑड में +1 होगा और इवन में अनचेंज रहेगा? ना बच्चे, ऐसा कब होता है? इवन के अंदर चेंज होगा। एक मिनट, सॉरी उल्टा बोल गया क्या? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इवन सेम रहता है। सॉरी सॉरी माय बैड, इवन सेम रहता है, ओड में चेंज होता है। मैं उल्टा बोल गया भाई, उल्टा उल्टा, सॉरी। क्योंकि इवन तो सेम ही रहेगा, इवन रहेगा सेम और ओड में +1, सॉरी। तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि इवन तो एज इट इज रहेगा बच्चे, इवन एज इट इज रहेगा, ओड का इवन बन जाएगा। इवन क्योंकि लास्ट वाले डिजिट को हमें इवन रखना रहता है। इवन तो है तो वो तो इवन ही रहेगा, और ओड में 1 जोड़ूंगा तो वो इवन बन जाएगा। माय बैड, सॉरी। इवन में हमें रखना है कि क्या करना है? राउंड ऑफ करने के बाद इवन रखना है। क्या रखना है? इवन। अरे जो पहले से इवन है वो तो इवन ही रहेगा, और जो ओड है तो उसमें 1 ऐड करने से वो इवन बन जाता है। ये ठीक बच्चे। अगर ओड है तो 1 ऐड कर देना, इवन है तो कुछ मत कर देना, क्योंकि लास्ट वाली टर्म को हमें इवन ही रखना है। इवन तो तब रहेगा ना जब उसमें कुछ ऐड ना करूं, अगर इवन है तो। और ओड है तो उसमें 1 ऐड कर दे तो ऑटोमेटिकली वो टर्म इवन बन जाएगी। ठीक है? अब इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं बच्चे। ये तो थी अपने बुक्स वाली बातें, अब इसमें कुछ शॉर्टकट्स है। 5 के अलावा भी कुछ और काउंट कर सकता हूं, 5 के अलावा भी कुछ और चीजें काउंट कर सकते हैं। जैसे 2 डिजिट 3 डिजिट को एक साथ राउंडिंग ऑफ करना हो तो काम चल जाए। देखो मेरे को एक वैल्यू दे रखी है 63.38, एक वैल्यू दे रखी है 63.358, एक वैल्यू दे रखी है 63.3760। इसमें बोला एक डिजिट को काउंट राउंड ऑफ करना,
तो देखो ग्रेटर देन 5, इसमें बोला 2 को तो देखो क्या है 50 से बड़ी है क्या, अगर उसने बोला 3 को क्या देखो 500 से बड़ी है क्या, डायरेक्ट। बच्चे अगर ऐसा कर दूंगा तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी 1 है तो 5 से बड़ी देखो, 2 को राउंड ऑफ करना है तो देखो क्या 50 से बड़ी है, 3 को राउंड ऑफ करना है तो देखो क्या 500 से बड़ी है, तो दिख रहा है 500 से बड़ी तो डायरेक्टली 4 कर दो। ये 58 50 से बड़ी तो 4 कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के जो अभी हमने पढ़ा ना वो भी इसमें फॉलो करोगे तो भी होगा, बट ये शॉर्टकट डायरेक्ट आंसर निकालने का है, डायरेक्ट आंसर निकालने का है। अगर यहाँ पे 50 होता, यहाँ पे 500 होता तो ये 0 तो काउंट ही नहीं हो रही ना, 550 तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू चेक कर लेते अभी अपने पास इवन और ऑड वाला केस लगा के। लेकिन अगर ये चीजें होती तो यू कैन डायरेक्टली राउंड ऑफ द फिगर्स, 5, 50, 500, 5000, ठीक है ना, डायरेक्ट राउंड ऑफ हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ हो जाएगा। चलो फटाफट एक इसके कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ बच्चे, सर एक डाउट है पीछ पे, तो आगे होमवर्क दिया था उसमें, इसमें सर होमवर्क में तो बच्चे मेरे को डाउट भेज देना। अभी अपने पास वैसे 5 मिनट है, मैं सोच रहा हूँ ये टॉपिक कंप्लीट करें क्योंकि इसकी एक्सरसाइज हम आज कर पाएंगे। फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑपरेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चे सबसे पहले बात करें चलो एडिशन की, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इकट्ठा ही ले लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चे मैं आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूं, फटाफट मुझे उसकी वैल्यू ऐड करके बताना। 2.31, 3.401, 5.612, 61 लिख लेते हैं। चलो टोटल ऐड करके बताओ बच्चे क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से बताओ जरा। 5.6 ये 3 ले लो। चलिए, यू हैव टू ऐड दिस 3 टर्म्स, आपको ये 3 टर्म ऐड करनी है। तो मुझे इसका आंसर बताओ बच्चे क्या आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। $11.311 11.311 हमारा आंसर आ गया। ये 11.311। आज तक हम लोग ऐसा आंसर निकालते आए हैं, सब लोग करते आए ना, ये आंसर करते आए हैं। बच्चे एक चीज बताओ मुझे, मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल पूछ रहा हूं कि अपने पास एक चेन सिस्टम है, ये चेन है, ठीक है। इसमें से ये दिख रहा, देखो ये जो एक इस चेन की जो एक पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा सबसे वीक है। देखो बीच में से वैसे टूटा हुआ लग रहा है, दिख रहा ना, बाकी सारे सही है, फिट है बिल्कुल। एक में थोड़ा सा डिफेक्ट आया हुआ, ये रहा ये वाला पीस, तो इस पीस के अंदर जो डिफेक्ट है ये अलग ही दिख रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे, ये सबसे कमजोर कड़ी है इस चेन की, कोई आपसे पूछे इस चेन की स्ट्रेंथ क्या है, भाई ये कब टूटेगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे। क्या करोगे, ऐसे पकड़ के खींचोगे। तो सबसे पहले जो टूटेगा वो कौन टूटेगा, ये वाला टूटेगा। तो जो सबसे कमजोर है वो सबसे पहले टूटेगा। तो क्या इस चेन की एक तो ये वाली जो इसका पार्ट है, ये कह रहा हूं मैं, इसको हैमर करो तो भी नहीं टूटेगा, बट अगर इसको थोड़ा सा ऐसे पुल करोगे तो ही टूट जाएगा। तो बच्चे मैं स्ट्रेंथ ये वाली बताऊं या ये वाली बोलूं, इसकी इस जो चेन की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को बोलूं या वीकेस्ट पार्ट को, ये स्ट्रॉन्ग है, बताओ बच्चे किसको बोलूं, बोलो बच्चे।
अरे भाई इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक वाला पार्ट बताएगा या स्ट्रॉन्ग वाला मानू? इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वीक वाला। हाँ भाई मैंने तोड़ा, अरे 5 न्यूटन की फोर्स से टूट गया, ये 500 से भी न्यूटन। मैं तो ये बोलूंगा ना, इस चेन की जो स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, वो ये सबसे कमजोर वीक वाला पार्ट डिसाइड करता है। अरे भाई ये जो आपने 3 रीडिंग में मेजरमेंट किया, ऐड किया, इसमें सबसे वीक रीडिंग कौन सी है बताना जरा? सबसे वीक रीडिंग, कम एक्यूरेट वाली रीडिंग कौन सी है? कम प्रिसीजन वाली रीडिंग कौन सी है? जिसमें सबसे कम डेसिमल है वो सबसे कमजोर है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा एरर तो है। अरे भाई ये जिसने 401 काउंट किया यानी कि बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट था, जिसने पॉइंट के बाद 2 काउंट किए वो भी अच्छा था। अरे जिसने डेसिमल के बाद सिर्फ 1 काउंट किया वो सबसे वीक, जिसका मेजरमेंट सबसे लिस्ट काउंट ज्यादा था, यानी कि वो तो वीक था ना। तो इन तीनों मेजरमेंट्स के अंदर, तीनों वैल्यू में सबसे वीक वैल्यू ये वाली है, जो डेसिमल के बाद इसमें सिर्फ 1 पॉइंट है। तो बच्चे अपना आंसर भी सबसे कमजोर वाली कड़ी में आना चाहिए। तो सबसे कमजोर वाली वैल्यू ये, तो अपने आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू बचनी चाहिए। 11.311 आंसर नहीं है, मुझे ये 11 की बजाय, इनकी बजाय मुझे सिर्फ यहाँ पे 1 रखना है, तो इन 2 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 11 लेस देन 50 है, तो मेरा आंसर आएगा बच्चे 11.3। मेरा आंसर आएगा 11.3, न कि 11.311। तो क्या बोला इसने कि अगर अपने पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो जो लीस्ट डेसिमल वाली टर्म है वो कंसीडर करेंगे। कौन सी? जिसके अंदर सबसे कम डेसिमल है, लीस्ट डेसिमल, जिसके अंदर सबसे कम डेसिमल के बाद वैल्यू यूज हो रही है बच्चे, वो वाली टर्म इसमें आंसर में आनी चाहिए। बच्चे पता चला? एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, अब आगे से ध्यान रखना, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जिसमें जिस वैल्यू में सबसे कम डेसिमल, उसी वैल्यू को यहां पे कंसीडर किया जाएगा रिजल्ट के अंदर। क्लियर? क्लियर बच्चे? अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन की। बात आती है बच्चे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इसमें कौन देखा जाता है बच्चे? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें सबसे कम हो, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, 2.31 मल्टीप्लाइड बाई 3.420 डिवाइड बाई 2.4। बच्चे देखो इन सब के अंदर तीनों में लीस्ट काउंट कौन, सॉरी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन और कितना? कितना बच्चे? 2.4। 2.4। तो बच्चे इन सबको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? उसमें ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। बस ये 2 चीजें याद कर लो और इसी बेस पे इसके क्वेश्चंस करने हैं अपने को। ठीक है बच्चा पार्टी, बाय, टेक केयर। बाय सर।